गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? लास्ट क्लास में हम लेसन 6 पढ़ रहे थे, सऊदी अरेबिया द लैंड ऑफ हॉट सैंड। तो थोड़ा सा रह गया था, चलिए आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लेसन को। ठीक है, पहले हमने क्या क्या पढ़ा वीडियो में देख लीजिएगा, मैं लिंक वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा। ठीक है, हमें पढ़ना है यहाँ से द लाइफस्टाइल्स ऑफ अरब्स लिविंग इन टाउन्स इज डिफरेंट। अब देखिए, जो अरब लोग, अरब्स कौन है? जो अरेबिया में रहते हैं। ठीक है, उनके जो शहर की लोगों की जो लाइफ है वो थोड़ी अलग है। दे वियर यूरोपियन ड्रेसेस, वो यूरोप से बनी यूरोप की ड्रेसेस पहनते हैं। द ट्रेडिशनल अरब ड्रेस इज अ लॉन्ग क्लॉक worn over a kind of long cotton smock। अब देखिए, जो ट्रेडिशनल, जो वहाँ की पारंपरिक ड्रेस है अरब लोगों की, वो क्या है? एक लंबा सा कुर्ता पहनते हैं। वो देख सकते हैं आप इमेज में, देखिए यहाँ पे एक लंबा सा कुर्ता पहनते हैं, सिर ढकते हैं और सिर पे बांधते हैं। ठीक है, द अरब्स लिविंग इन टाउन्स कैन रीड एंड राइट। अब देखिए, जो अरब शहरों में रहते हैं वो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। दे वर्क एज ट्रेडर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड वर्कर्स इन अ फैक्ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री। वे लोग ट्रेडर होते हैं, मतलब व्यापारी होते हैं, ऑफिस में काम करते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं पूरे देश में। नाउ द लाइफ हैज चेंज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द सऊदी अरेबिया। और अब सऊदी अरेबिया की बहुत सारी जगहों में जो लाइफ है बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। वहाँ भी लोग अब पढ़े लिखे हो गए हैं। ठीक है, इन 1933 पेट्रोलियम वाज फाउंड अलोंग द पर्शियन गल्फ कोस्ट ऑफ अरेबिया। अब क्या हुआ? 1933 में पेट्रोल पाया गया वहां पे, जो अरेबिया का जो कोस्ट है, जो समुद्र का जो किनारा है, वहां पे पेट्रोल पाया गया। टुडे सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। और आज के टाइम में जो सऊदी अरेबिया है वो पूरे वर्ल्ड को तेल सप्लाई करता है। ठीक है, कच्चा तेल पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है आज की डेट में। The money earned from the export of petroleum has been wisely used for the modernization and development of the country। अब देखिए, तेल बेच के जो इन्होंने पैसा कमाया, ठीक है, मनी अर्न, पेट्रोल को बेच के एक्सपोर्ट करना मतलब माल देश से बाहर भेजना, इंपोर्ट करना मतलब देश में माल को मंगाना। आपने सुने होंगे टर्म्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट होता है माल, मान लीजिए अगर कोई कह रहा है कि मैंने अपना सामान एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब उसने अपना माल यहाँ पे बना के इंडिया में किसी बाहर कंट्री में बेच दिया। और इंपोर्ट करने का क्या मतलब है? कि किसी और देश का माल बना हुआ है, आप अपने देश में मंगा रहे हैं, उसे कहते हैं इंपोर्ट करना। ठीक है, जो भी पैसा इन्होंने तेल बेच के एक्सपोर्ट करके कमाया, वो पैसा पूरे देश की डेवलपमेंट में और उसको नवीनीकरण में, उसको नया करने में, उसका डेवलपमेंट करने में यूज किया गया। दैट इज वाई पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड द लिक्विड गोल्ड। इसीलिए पेट्रोल को लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, इन सिटीज स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, रोड्स, एयरफील्ड्स एटसेट्रा हैव बीन डेवलप्ड। और शहरों में क्या क्या बना है देखो, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, होटल्स, रोड, एयरफील्ड्स। एयरफील्ड्स क्या हो गए? यहाँ पे हवाई अड्डे हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, ये सब बना हुआ है शहरों में। अ न्यू पोर्ट हैज बीन बिल्ट एट जेदा ऑन द रेड सी। अब देखिए, रेड सी के पास इन्होंने एक नया बंदरगाह, पोर्ट क्या होता है? यहाँ पे शिप्स आते हैं। ठीक है, तो नया बनाया है जिसका नाम है जेदा। Muslims from all parts of the world come here by sea and air. From here they go to मक्का। अब देखिए, जो पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स लोग हैं वो इस कंट्री में आते हैं। क्यों आते हैं अभी हम जानेंगे, क्यों आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं, वो यहाँ पे कैसे आते हैं? वो समुद्र के रास्ते या प्लेन के रास्ते इस सऊदी अरेबिया में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया में से आके, किसी भी जगह सऊदी अरेबिया में आके वो जाते कहाँ हैं सब? फ्रॉम हेयर दे गो टू मक्का। यहाँ से सब मक्का जाते हैं। आपने सुना होगा मक्का मदीना नाम, तो वो सऊदी अरेबिया में है। वो एक, जैसे हम हिंदुओं का जो पवित्र स्थल है वैष्णो देवी है,
है ना। तो उसी तरह से जो मुस्लिम्स लोग हैं उनका पवित्र स्थल मक्का मदीना है जो कि सऊदी अरेबिया में है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है, पिलग्रिमेज कौन होते हैं? श्रद्धालु। तो पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम श्रद्धालु हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये मुस्लिम्स। ठीक है, मदीना टू द नॉर्थ ऑफ द मक्का इज द अनदर रिलीजियस सेंटर। और मक्का के पास ही पड़ता है मदीना, वो भी एक पवित्र स्थल है मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, द पिलग्रिमेज पिलग्रिमेज टू दीज प्लेसेस इज कॉल्ड हज। ठीक है, यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उसे हज कहते हैं। Riyadh, the capital of the Saudi Arabia, is known for its huge skyscrapers, parks, markets, business centers, hospitals and educational institutions. अब देखिए जो रियाद सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है, जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली, उसी तरीके से सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? रियाद। तो जो रियाद था, रियाद है, उसमें क्या है? बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स क्या होती हैं? ऊंची ऊंची बिल्डिंग। पार्क्स हैं, वहाँ पे मार्केट है, बिजनेस के बहुत बड़े सेंटर हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं और पढ़ने लिखने के लिए बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं वहाँ पर। जैसे दिल्ली में बहुत बड़े बड़े क्या है? मॉल्स हैं, यहाँ पे भी ऑफिसेज हैं, यहाँ पे मार्केट्स हैं। उसी तरह से यहाँ पे रियाद में है। द मनी अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ पेट्रोलियम इज यूज टू डेवलप वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स, आयरन एंड स्टील। अब देखिए जो पैसा इन्होंने पेट्रोल बेच के कमाया उसका यूज क्या करते हैं ये? और चीजों को डेवलपमेंट करने में। अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ की फैक्ट्रीज हैं उनको अच्छा बनाने में ये पैसा लगाते हैं। कौन कौन सी फैक्ट्रियों में पैसा लगाते हैं अच्छा करने में? फर्टिलाइजर्स, खाद की फैक्ट्री, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? जो पेट्रोल से बनने वाली चीजें होती हैं, आयरन हो गया, स्टील हो गया, इन सब में वो पैसा यूज करते हैं। Some small scale industries like food processing, textiles, leather goods, handicrafts and cosmetics have also developed. और कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्रियाज भी हैं यहाँ पे जो कि किस काम आती हैं? क्या काम करती हैं? फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कुछ वहाँ पे कुछ अच्छा उगता है, ठीक है, हमारे वहाँ पे नारियल अच्छा होता है, ठीक है, नारियल ज़्यादा होता है मान लीजिए, तो वहाँ पे जैसे वहाँ पे मान लीजिए हम डेट पाम, ठीक है, डेट पाम अच्छा होता है, खजूर, तो पेड़ से तोड़ना, उसको पैकिंग करना, साफ करना, उसे बनाना, सही करना, ये सब फूड प्रोसेसिंग में आता है। टेक्सटाइल्स हो गई, कपड़े की इंडस्ट्रीज, लेदर गुड्स, लेदर क्या होता है? चमड़ा, इसके सामान, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बने हुए सामान, कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं? जो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें, ये सब पैसे इसमें खर्च किए जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वाइडली बीइंग यूज्ड टू इम्प्रूव द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब देखिए देश के विकास में यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी, नए नए आविष्कार, नई नई खोजें, इन सब का भी बहुत महत्व दिया गया है और उनको यूज भी किया जाता है। न्यू मेथड्स आर यूज टू ब्रिंग more land under farming and also to increase the production of the food crop। अब नई नई तकनीकों का इन लोगों ने क्या चीज में यूज किया है कि जो खेती करने लायक जो जगह है उसको बढ़ाया है इन्होंने, ताकि बाहर से खाना ना मंगवाना पड़े और पैसा बचेगा इन लोगों का। ठीक है, जो फसल है उसकी पैदावार ज्यादा कैसे की जाए, इन सब में उन्होंने इन सब चीजों को यूज किया है। पीपल फ्रॉम मैनी अदर कंट्रीज कम टू वर्क इन सऊदी अरेबिया। अब देखिए सऊदी अरेबिया में जो अलग अलग देशों से लोग भी आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस आर ऑल्सो वर्किंग एंड ट्रेडिंग इन सऊदी अरेबिया। अब देखिए सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ी मात्रा में जो इंडियंस हैं वो भी यहाँ पे काम करने आते हैं। ठीक है, इंडियंस वो भी यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। अब ये लोग क्या करते हैं? इस देश को बढ़ने में, आगे तरक्की करने में मदद करते हैं। डिस्पाइट द हार्श एनवायरमेंट, सऊदी अरेबिया हैज ग्रोन इनटू अ मॉडर्न नेशन इन रिसेंट ईयर। अब देखिए डिस्पाइट का मतलब है की वजह,
के बजाय, ठीक है। हार्श एनवायरनमेंट, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत गर्म है, उसकी वजह से भी उसको छोड़कर, उसको नज़रअंदाज करते हुए सऊदी अरेबिया एक बहुत ही नया आधुनिक एक राष्ट्र बन चुका है पिछले कुछ सालों में। दिस हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू द हार्ड वर्क एंड एफर्ट मेड बाय द पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। और ऐसा कैसे हो पाया है? क्योंकि वहाँ के लोगों ने, वहाँ की सरकारों ने बहुत मेहनत करी है अपने देश का नाम ऊंचा उठाने में। एंड नाउ सऊदी अरेबिया इज मच मोर कंफर्टेबल प्लेस देन एवर बिफोर। और आज के टाइम में अगर सऊदी अरेबिया जाते हैं तो वहाँ इतनी तकलीफ नहीं होती जितना अगर आप 10-50 या 70 साल पहले का सऊदी अरेबिया था और आज का सऊदी अरेबिया देखें तो बहुत बदल चुका है। अब बहुत फैसिलिटीज है वहाँ पर, ठीक है। और देखिए क्या बताया गया है, इंडिया बायस क्रूड पेट्रोलियम फ्रॉम सऊदी अरेबिया। अब देखिए इंडिया जो अपना तेल खरीदता है, तेल तो चाहिए, इतनी गाड़ियां चलती हैं, इतना काम होता है, तो वो भी अपना तेल सऊदी अरेबिया से ही खरीदता है, ठीक है। टुडे सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब देखिए आज के टाइम पे जो सऊदी अरेबिया है वो अमीर देशों में से एक गिना जाता है उसको। ये देखिए मक्का मदीना, मक्का प्लेस है, एक पवित्र स्थान है मुस्लिम लोगों के लिए। आपने टीवी में भी देखा होगा, मैं अभी इमेज भी दिखा देता हूँ आपको। इमेज दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरीज क्या करती हैं? ऑयल रिफाइनरी तेल निकाल के उसमें से अलग अलग, एक तेल में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, तो उनको अलग अलग किया जाता है इन रिफाइनरीज में। रिफाइनरी का मतलब समझ सकते हैं, छानना। तो तेल में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, उनको अलग अलग किया जाता है इसमें। देखिए ये है मक्का। यहाँ पे पूरी दुनिया के जो मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पे आते हैं पूजा करने के लिए अपनी। क्लियर है? द कैमल इज कॉल्ड द शिप, ये हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो आपको करना क्या है आज का काम, मैं बता देता हूँ आपको। आपको करना क्या है, आप शॉप पे जाइएगा, स्टेशनरी शॉप पे, वहाँ पे आपको वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप खरीदना है। एक वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप खरीद लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होता है। देखिए ये है वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, आप वहाँ पे ये खरीदेंगे और इस मैप के ऊपर, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप एक मैप खरीदना है और इसके ऊपर आपको सऊदी अरेबिया मार्क करना है। तो ये है सऊदी अरेबिया, देखिए यहाँ पे सऊदी अरेबिया मार्क करने के बाद आपको इसमें मक्का कहाँ पर है, मदीना और रियाद, इनको मार्क करना है, डॉट लगाना है। पहले पूरे पे आप लिख देंगे सऊदी अरेबिया, या फिर एरो लगा के आप यहाँ पे कर देंगे सऊदी अरेबिया यहाँ पे, और मक्का, मदीना और रियाद दोनों को डॉट से मार्क करके नाम लिखना है कि ये कहाँ पर है, ठीक है। कर लेंगे ये आप ये काम। तो ये काम कंप्लीट करिएगा और इसके साथ साथ इस लेसन की जो एक्सरसाइजेज है वो भी ट्राई करिएगा। ठीक है, इस लेसन की जो एक्सरसाइज है, देखिए ये है सऊदी अरेबिया का मैप। तो इस मैप में देख के आपको रियाद मार्क करना है, पेंसिल से ऐसे डॉट लगा दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा वहां पे रियाद, ठीक है। और मैंने क्या बोला, मक्का मार्क करना है, तो देखिए मक्का ये रहा, इसको डॉट लगा के यहाँ पे मक्का लिखना है आपको ऐसे। मदीना कहाँ है, ये रहा, यहाँ डॉट लगा के इस तरह से
और ये मदीना आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, हो जाएगा। और इसकी एक्सरसाइज ट्राई करिएगा, वर्ड मीनिंग हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप इसकी एक्सरसाइज ट्राई करना है, उसमें क्या-क्या है देखिए। इसको ट्राई करना, वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सप्लेन दीज टर्म्स, ये सब मैचिंग, ट्रू फॉल्स, क्लियर। और ये सब भी ट्राई कर लेना इस वाले में। ठीक है, इस मैप में जो दे रखा है ये वाला मैप, इसमें ये सब चीजें आपको फिल करनी है। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ये काम कंप्लीट करिए, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, और बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा कर ही जाना है।